हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडर्स। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी होली मेरे तरफ से। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, जो भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं, उन सबको हैप्पी होली। ठीक है। एंड इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये जो मेरा 20K का अकाउंट था 5% का, ये टर्मिनेट हो गया है। वैसे तो ये बात सबको मालूम ही थी कि हो ही जाएगा, क्योंकि कुछ समय से न्यूज़ ट्रेडिंग अच्छी नहीं चल रही। और यही होता है यार, कभी कभी ना स्ट्रैटेजी ऐसी होती है कि कभी काम करती तो बैक टू बैक काम करती रहती है, विनिंग स्ट्रीक होता है, और जब काम नहीं करती तो लूजिंग स्ट्रीक भी होता है। और ये सब पार्ट है ट्रेडिंग का, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि अभी अगर लॉस हो रहा है तो मैं स्ट्रैटेजी चेंज कर दूँ, इसी स्ट्रैटेजी पे काम करेगा। और जब तक 14 मई का मैंने टाइम दिया, तब तक तो इसी स्ट्रैटेजी में काम करना है विदाउट चेंजिंग एनी रूल्स। ठीक है। अभी एक नया अकाउंट खरीदूंगा मैं 5% में, क्योंकि न्यूज़ ट्रेडिंग के लिए 5% सबसे बेस्ट है। अभी फिलहाल तो ना न्यूज़ ट्रेडिंग काम करिए ना प्राइस एक्शन काम कर रहा है। और ऐसी बात नहीं कि यार मैं मेहनत नहीं करता, मतलब मैं जानता हूँ मैंने कितनी मेहनत की है। ठीक है, पिछले 5-6 साल से, जब से भी मैं हूँ मार्केट में। बट ठीक है, जो होगा देखा जाएगा यार। एट द एंड हमारे हाथ में तो हमारा रूल फॉलो करना है, उसके सिवा हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक है। वैसे भी आजकल मार्केट में काफ़ी वॉलीटिलिटी है, काफ़ी फेक ब्रेकआउट्स आ रहे हैं। जब से ये ट्रम्प आया है, पॉलिसीज़ ला रहा है, टैरिफ्स इंक्रीज़ कर रहा है, उस वजह से भी कभी यूएसडी पहले बुलिश था, अभी बियरिश हो गया, गोल्ड ऑल टाइम हाई पे है। तो ये सब चलता है, फंडामेंटल्स टेक्निकल्स दोनों बेसिस पे मार्केट काम करता है। बट ठीक है, अपने हाथ में जो है हम उसको करेंगे, अपने रूल्स को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करेंगे। यही एक ट्रेडर का काम होता है। ठीक है। तो चलिए स्क्रीन शेयर करता हूँ और बताता हूँ आज की वीडियो के बारे में। हेलो एवरीवन, हैप्पी होली आप सबको। सो जो मेरा 5K का 20K वाला अकाउंट था वो टर्मिनेट हो गया। एक बार उसका अपडेट आपको दिखा देता हूँ। मेल भी आ गया था मुझे 5% से। यहाँ पे आप देख सकते हो, कल 12 मार्च शाम को 7:15 पे ही मेरे को मेल आ गया था कि योर अकाउंट इज़ टर्मिनेटेड, क्योंकि जो मेरा ओवरऑल लॉस लिमिट था वो हिट हो गया। यहाँ पे आप अकाउंट नंबर भी देख सकते हो। ठीक है। एंड अगर मैं आपको अभी 5% का डैशबोर्ड दिखाऊँ तो इस समय मेरे पास कोई भी अकाउंट नहीं है। अभी मैं एक सोच रहा हूँ एक अकाउंट परचेस करने का, या तो 5K या तो 10K वाला परचेस कर सकता हूँ। ठीक है। एक्टिव अकाउंट्स यहाँ पे कुछ भी नहीं अभी। और ये वो अकाउंट टर्मिनेट हुआ था और लगभग 1.5 महीने हो गए। एंड 1.5 महीने के बाद जाके ये मेरा अकाउंट फेज़ 1 में टर्मिनेट हुआ है। ठीक है। 27 टोटल ट्रेड्स थी, 5 ट्रेड्स प्रॉफिट की थी, जिसमें से सिर्फ 2 ही ट्रेड में टारगेट हिट हुआ था। जैसे कल भी इस ट्रेड में टारगेट हिट होता, लेकिन जस्ट एसएल हिट करके टारगेट की तरफ गया। बट ठीक है, इन सब चीज़ों में हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा हम अपना एसएल थोड़ा इंक्रीज़ कर सकते हैं, बट रूल इज़ रूल। अब मैं कोई भी चेंजेस नहीं करूँगा 14 मई तक, जब तक मैंने चैलेंज ले रखा है। एंड यहाँ पे भी मैं अपडेट कर देता हूँ अपने एक्सेल शीट में। सो ये वो अकाउंट था। यहाँ पे फेज़ 1 में ये हमारा फेल हो गया है। यहाँ पे फेल करके मैं सेव कर देता इसको। और अभी हम लोग एक नया अकाउंट ले गए। $168 का पड़ा था, अभी हमारे पास $132 है। ठीक है। सो $132 में मैं एक 5K और 10K दोनों ले सकता हूँ, लेकिन दोनों लेना भी सही नहीं है, क्योंकि अगर न्यूज़ ट्रेडिंग इसी तरह बैक टू बैक लॉस देती रही तो दोनों अकाउंट टर्मिनेट हो जाएंगे। इट्स बेटर कि अभी मैं सिर्फ एक ही अकाउंट लूँ, या तो 10K या तो 5K। 10K वाला ले लूँगा, क्योंकि अगर 10K मेरे को यहाँ पे $78 का पड़ेगा। यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेटर ओपन करूँ तो $300 का अपना बजट था, जिसमें से $168 हमारे चले गए, बचे 132। तो $78 का 10K वाला अकाउंट आएगा। फिर भी हमारे पास $54 बचेंगे, जो लास्ट में हम 5K वाला अकाउंट ले सकते हैं, अगर इन केस मेरा 10K वाला अकाउंट भी टर्मिनेट हो जाता है तो। ठीक है। क्योंकि एज अ ट्रेडर हमेशा हमें वर्स्ट कंडीशन के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम वर्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है ट्रेडिंग में, और वो यही होगी कि मेरा अकाउंट ये भी टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है। बट ठीक है, रूल इज़ रूल, डिसिप्लिन के साथ फॉलो करेंगे। 14 मई तक मैंने टाइम दिया है, काम नहीं करा तो न्यूज़ ट्रेडिंग छोड़ देंगे हमेशा के लिए। ठीक है। तो चलिए अभी अकाउंट ले लेता हूँ मैं एक नया। सो यहाँ पे न्यू ऑर्डर में जाएंगे, हाई स्टेक वाला ही लूँगा। 10K यहाँ पे मुझे $78 का पड़ रहा है, $39 ये टर्मिनेट हुआ, तो लास्ट में 5K वाला ले लेंगे। ठीक है। यहाँ पे मैं रेड डॉट पे के वीज़ा कार्ड से पेमेंट करूँगा $78 का। यहाँ पे मैंने वीज़ा ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है, परचेज नाउ। यहाँ पे मैं अप्रूव कर देता हूँ रेड डॉट पे में। पेमेंट कर दिया यहाँ पे मैंने। यहाँ पे पेमेंट हो गया, थैंक यू फॉर योर परचेस। और एक और चीज़, कई बार ना वहाँ पे अगर पेमेंट आपसे नहीं हो रहा तो वहाँ पे कार्ड में एक लिमिट रहती है, उसको इंक्रीज़ करना। ठीक है। क्योंकि पहले मैंने भी 1-2 बार ट्राई किया था, नहीं हो रहा था, तो मैंने वहाँ पे जो कार्ड की लिमिट है वो इंक्रीज़ की, तो उसके बाद यहाँ पे पेमेंट हो गया। अब यहाँ पे होम पेज में चले जाते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो 10K का हाई स्टेक वाला अकाउंट आ गया है। यहाँ पे डैशबोर्ड दिखा देता आपको। यहाँ पे आप देख सकते हो ये अकाउंट आ गया है। ठीक है। इसमें भी सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ ट्रेडिंग ही करूँगा,
लेट्स सी क्या होगा, जो भी होगा आपको टेलीग्राम और यूट्यूब में आके अपडेट देता रहूँगा अकाउंट का। इसका अकाउंट नंबर भी मैं अपडेट कर देता हूँ एक्सेल शीट में, सो इसको मैं कॉपी करूँगा। सो अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल दिया है और आज की डेट भी डाल देते हैं 13 मार्च। और ये अकाउंट मुझे पड़ा है $78 का। मैंने जो भी अकाउंट्स आज तक अभी लिए हैं उसमें अकाउंट पास किया है, फेल किया है, पे आउट निकाला, नहीं निकाला, उन सब चीज़ों का आपका अपडेट दिया है। और ईमानदारी ट्रस्ट के साथ मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। और काफ़ी यूट्यूबर्स ऐसे भी होते हैं जो बहुत सारे अकाउंट लेते हैं, कितने अकाउंट फेल करते, कितने पास करते, कुछ नहीं बताते आप लोगों को, ठीक है। बस आपको जिस अकाउंट में पे आउट निकाल लिया, जिसमें प्रॉफिट हो गया, सिर्फ उसी के बारे में बताएंगे, लेकिन ये चीज़ गलत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हाँ, हैप्पी होली वंस अगेन।